नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज करेंगे पड़ताल, क्या हिंदुस्तान में बाढ़ की त्रासदी को नीति मान लेना चाहिए और क्या सरकारों ने बाढ़ के आगे घुटने टेक दिए हैं। रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश, आतंक का अमावस प्लान। यूपी के मथुरा में बेलगाम ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रक और बाइक में लगी आग। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का रौद्र रूप। नारायणी नदी में समाया घर। बाढ़ के खतरे से सहमे लोग। बाढ़ की वजह से पटना में खाने पीने की भारी दिक्कत। हेलीकॉप्टर से गिराए जा रहे हैं फूड पैकेट। बिहार के पटना में थमी आफत की बारिश, लेकिन बाढ़ से बिगड़े हालात। पीड़ितों की मदद के लिए आसमान में मंडराए हेलीकॉप्टर। पटना में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची न्यूज नेशन की टीम। एक बीमार बुजुर्ग महिला का किया रेस्क्यू। बाढ़ की वजह से पटना में खाने पीने पर आफत। राहत सामग्री के लिए मची लूट। पटना में बाढ़ से बड़ी संख्या में बेघर हुए लोग। नहीं मिली मदद तो पैदल की बाढ़ वाले इलाके से बाहर निकले लोग। पटना में बाढ़ के कहर से चारों तरफ तबाही का मंजर। सड़कें बनी समंदर, गाड़ियां पानी में डूबी, गलियों में भी पानी का बसेरा। बिहार की बाढ़ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की बेतुकी दलील। हथिनी नक्षत्र को ठहराया जिम्मेदार, विपक्ष ने घेरा। यूपी के बलिया में जेल में घुसा पानी। कैदियों को बसों से दूसरी जेलों में किया गया शिफ्ट। आर्मी चीफ बिपिन रावत की पाकिस्तान को दो टूक। कहा अब ज्यादा नहीं चलेगा लुका छुपी का खेल, जरूरत पड़ी तो फिर करेंगे एलओसी पार। अयोध्या विवाद में मुस्लिम पक्ष की दलील। बाबर ने कुरान के हिसाब से नहीं किया राज। मस्जिद के डिजाइन का शरीयत से नहीं है कोई लेना देना। पहली बार चुनाव मैदान में उतरा ठाकरे परिवार। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। अहमदाबाद के अंबाजी में खाई में पलटी ट्रक। हादसे में 21 लोगों की मौत। बारिश की वजह से हादसा। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 AK-47 राइफल और 4 पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को दबोचा। राजस्थान के जोधपुर में मैनहोल में गिरी बच्ची। एक युवक ने बचाई जान। हादसे का वीडियो सामने आया। एमपी के भोपाल में क्रेन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। एमपी हनी ट्रैप कांड में 3 आरोपी महिलाओं को ट्रांजिट रिमांड। जिला कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। एडीजी लखनऊ जोन के चालक ने ट्रैफिक रूल की उड़ाई धज्जियां। सीतापुर दौरे के दौरान चालक ने नहीं लगाई सीट बेल्ट। IRCTC का IPO निवेश के लिए खुला। पहले ही दिन 81% सब्सक्राइब हुआ। 3 अक्टूबर तक निवेश का मौका। गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे के तीसरे चरण का उद्घाटन। दूसरे चरण का हुआ शिलान्यास। सड़क बनाने में 8% प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल। केदारनाथ में 3 दिनों से जारी है बारिश। मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद। केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी। देखते देखते 20 सड़क रिक्शे में लगी भयानक आग। धू धू कर जल उठा रिक्शा। पास मौजूद लोगों ने बुझाई आग। वीडियो हुआ वायरल। पांडा ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। पेड़ की झाली से झूलता नजर आया। लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो। स्काई ब्रिज पर हैरत अंगेज कारनामा। लड़की का स्टंट हुआ वायरल। हजारों फीट ऊपर स्काई ब्रिज पर चली लड़की। वीडियो हुआ वायरल। देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद पहले वक्त है खोज खबर के सवाल का। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। इस साल ये मौका और भी खास है क्योंकि देश गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहा है। खोज खबर कॉन्टेस्ट में हम आपसे बापू से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं, जिसका सही जवाब देने पर आपको आकर्षक इनाम या फिर खोज खबर में शामिल होने का मौका मिल सकता है। हमारा आज का सवाल है, महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया था? इसका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप अपना जवाब
हमें SMS करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 9130891308। अब बात संकट में आए पटना शहर की। लौटता मानसून बिहार पर कहर बनकर टूटा है। पटना शहर जलमग्न नजर आ रहा है, लोग बेबस हैं और सरकार लाचार। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कुदरती आपदा भरा है या फिर इसके गुनाहगार वो लोग भी हैं जिन पर शहर का जिम्मा है, जिनके पास सूबे की कमान है। जब फटा आसमान तो शहर में मचा कोहराम, गलियां बनी दरिया, सड़क पर समंदर, हर खासुआम बाढ़ से परेशान। 72 घंटे तक डिप्टी सीएम रहे सैलाब के बंधक, सिर पर सामान, मुश्किल में जान। ये है बाढ़ की विपदा। जी हाँ, इस वक्त वाटर लॉगिंग ने पटना में फ्लड की तस्वीर सामने लाई है। आप देखिए, हम खड़े हैं गाड़ी के बोनट पर, लोग फंसे हुए हैं। 6 फीट से ज्यादा यहाँ पानी है। लहरें बनी काल तो जेसीबी ने बचाई जान। 72 घंटा हो गया, ना पानी है ना बिजली है। सितंबर में सैलाब से संघर्ष करता हिंदुस्तान। 3 दिन से भूखे हैं लोग। हमें दूर से आवाज देकर ये भी बता रहे हैं कि 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं सही तरीके से, इलाके में बिजली नहीं है। पटना में बारिश ने तोड़ा 102 साल का रिकॉर्ड। सरकार बेबस और पटना के लोग लाचार। पूरा इलाका डूबा हुआ है, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, ज़रूरत इलाज की है। और पानी देखिए किस तरीके से बढ़ा हुआ है। पूरा पूर्वांचल पानी पानी। फिर वही कहानी, बिहार से लेकर यूपी तक सितंबर का महीना लोगों को सैलाब के आंसू रुला रहा है। जिंदगी कर रही है त्राहिमाम। कुछ नहीं है, 3 दिन से बिजली गायब है। नहीं, कुछ सुविधा नहीं, यही सुविधा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, हमारे शहर बारिश के आगे क्यों हो रहे हैं बेदम? कुदरत का तोहफा क्यों बन रहा है तबाही का सामान? बताएंगे आपको। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। पटना में हालात ऐसे नजर आते हैं मानो सड़कें हैं ही नहीं, चारों ओर पानी ही पानी है और पानी का पहरा जिंदगी पर भारी नजर आता है। लोगों को शहर में भी नाव पर बैठकर सफर करना पड़ रहा है और आम लोगों की कौन कहे, जब नीतीश के डिप्टी सुशील मोदी करीब 72 घंटे तक घर में कैद रहे और उनका भी रेस्क्यू करना पड़ा। रेस्क्यू बोट पर सवार बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, आसपास लोगों का हुजूम और पुलिस के मुस्तैद जवान, लेकिन उप मुख्यमंत्री सैलाब की तबाही के लिए दौरे पर नहीं निकले हैं। करीब 72 घंटे तक बाढ़ में बंधक रहने के बाद उनका रेस्क्यू किया गया है। पटना में भारतीय वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं। तस्वीरें राजेंद्र नगर की हैं, जहां हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। तस्वीर राजेंद्र नगर की आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे पूरा कॉलोनी जो है इस वक्त ऐसा लगता है मानो दरिया क्या कहें समुद्र में तब्दील है, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ जो पानी है 6 फीट से ज़्यादा पानी है, जो तमाम गोलंबर है वो डूब गए हैं। ये वो सड़कें हैं जहाँ पर पटना की सबसे बेहतरीन गाड़ियाँ घूमते नज़र आती थी। आज की तारीख में ये वो सड़क है जहाँ पर सिर्फ एनडीआरएफ के बोट आपको दिखेंगे और एनडीआरएफ के जवान दिखेंगे जो लगातार रेस्क्यू में लगे हुए हैं। पटना में पिछले 3 दिनों से न बिजली है और न ही खाना। घरों में बंधक बने लोगों के सामने जिंदगी बचाने का संकट खड़ा होने लगा है। सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लग रही है। पटना में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोगों के घर में खाने पीने को कोई सामान नहीं बचा है। और जब रिलीफ की गाड़ी पहुंची है तो देखिए किस तरीके से लूट मची हुई है। तमाम कॉलोनी में घर में जो लोग हैं, देखिए कैसे लूट मची हुई है सामान के लिए। लोग परेशान हैं, घर में कोई सामान है नहीं, बच्चों को क्या खिलाएंगे। पटना शहर पर सितंबर महीने में बारिश ने कुछ इस तरह कहर बरसाया है कि पूरा शहर झील में तब्दील हो गया है। पानी की तेज धार ने ऐसा कहर मचाया कि जान बचाने के लाले पड़ गए। ये रेस्क्यू चल रहा है। यहाँ पर लोग जहाँ जहाँ जो गाड़ियाँ हैं उस पर ही लोग किसी तरीके से मौजूद हैं, जहाँ पर जो खड़ा हो पा रहा है। और पानी इतना है कि आप अगर नीचे उतरे तो जान के साथ जोखिम, जो तैरना जानता है वही यहाँ पर नीचे उतर सकता है। लोगों को लगातार
बचाने की कोशिश चल रही है। मूसलाधार बारिश के चलते पटना की ज्यादातर सड़कों पर घुटने से ज्यादा पानी भरा हुआ है। बाजार बंद है, बिजली गुल है, गलियों में सैलाब का पहरा है, एटीएम डूब चुके हैं। पाइप और बांस के सहारे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एटीएम ऑलमोस्ट डूबे हुए हैं और देखिए लोगों के संघर्ष की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये देखिए लोग जो बैंक कर्मी हैं वो बैंक के पास कैसे उतर रहे हैं, क्योंकि बैंक में तो अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो पटना में पानी है, बाकी जगह पानी नहीं है, आज आपकी छुट्टी हो जाएगी। डूबते पटना की कहानी कुछ ऐसी ही है। जितने लोग उतनी ही दर्द और बेबसी की कहानी आपको मिल जाएंगी। बर्बादी की इस बाढ़ ने अब तक 29 लोगों की जिंदगी छीन ली है। मौसम विभाग ने 14 और जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही साथ पटना में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि लोगों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। नीतीश कुमार भरोसा तो दे रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि लोग उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। तस्वीरें पटना के राजेंद्र नगर की हैं। देखिए किस तरह बेबस हो गए हैं यहाँ के बाशिंदे। किसी को हेलीकॉप्टर के सहारे खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं, तो कहीं एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर बुजुर्गों और महिलाओं को महफूज जगह पहुंचाने में जुटे हैं। लोहे की ये मशीनी चिड़िया पटना में फंसे लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। आसमान में चक्कर काटता हेलीकॉप्टर सैलाब का सितम झेल रहे भूखे और बेबस लोगों के लिए उम्मीद की किरण जैसा है। पटना को उजाड़ कर रख देने वाले सैलाब के शिकंजे में फंसे लोग इंडियन एयरफोर्स के इन हेलीकॉप्टर्स, वायु सैनिकों और एनडीआरएफ के जवानों को देवदूत से कम नहीं समझ रहे हैं। सैलाब की कैद में बेबस लोगों के बीच जैसे ही एयरफोर्स का कोई हेलीकॉप्टर या एनडीआरएफ के जवान पहुंच रहे हैं, लोगों के मायूस चेहरे चमक उठते हैं। लोगों के दिलों में पानी की कैद से निकलकर महफूज जगह जाने की उम्मीदें हिलोरे लेने लगती है। पटना में न्यूज नेशन की टीम बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची और एनडीआरएफ के साथ एक बीमार बुजुर्ग महिला का रेस्क्यू किया। देखिए इस बाढ़ के पानी में कैसे लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर हम रेस्क्यू करने एक बुजुर्ग महिला को आए हैं। और आगे आराम से आप बोट को पकड़ो, छोड़ दो इसको। किसी तरीके से हमने इन बुजुर्ग महिला को बोट के अंदर तो कर दिया है, अब इन्हें लेकर हमें बाहर जाना है क्योंकि पूरा इलाका डूबा हुआ है। बिहार में पटना ही नहीं, सुपौल में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। सुपौल में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। 5000 से ज्यादा घरों में यहाँ बारिश का पानी दाखिल हो गया है। कुछ ऐसे ही हाल छपरा के भी है। छपरा जंक्शन के स्टेशन इंचार्ज के दफ्तर का मंजर देखिए। यहाँ छत इस कदर टपक रही है कि कमरे में भी छाता लगाना पड़ रहा है। बिहार में यूं तो हर साल सैलाब अपना कहर ढाता है। कभी जोरदार बारिश तो कभी नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार की बड़ी आबादी कुदरत का कहर झेलती है। लेकिन इस बार जाते हुए मानसून ने पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक कहर ढा दिया है। पर सवाल यह है कि क्या कुदरत के इस कहर से बचने का कोई रास्ता नहीं था, या फिर यह सिस्टम की लापरवाही है जिसकी वजह से पटना पानी में कैद है। 4,428 करोड़ ये बजट है पटना नगर निगम का। इस भारी भरकम बजट में से 3,209 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने हैं। 600 करोड़ रुपए की रकम नालियों और सड़कों को बनाने और सफाई पर खर्च होनी है। लेकिन पटना का हाल देखिए, यहाँ की सड़कें समंदर बन गई हैं। लाखों की आबादी कई दिनों से बिना बिजली पानी के जीने को मजबूर है। लोग पानी में कैद होकर रह गए हैं। सवाल यह है कि आखिर पटना डूब क्यों रहा है? नगर निगम का भारी भरकम बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है? सुशासन के दावे की हकीकत आखिर क्या है? आपको पटना के डूबने की वजह बताते हैं। पटना के निगम इलाके में 9 बड़े नाले हैं जिनकी सफाई तय वक्त पर नहीं होती। राजधानी के सभी 38 पंप हाउस बंद पड़े हैं। 98 स्लुइस गेट भी बंद है जिससे पानी को बाहर किया जाता है। पटना में बाढ़ ने कहर ढा दिया है। तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। शहर से पानी बाहर निकालने के लिए दूसरे राज्यों से पंप मंगवाए जा रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का पंप आ रहा है जो बिलासपुर से चल चुका है, वो मॉर्निंग तक पहुंचेगा। तो अगर वह पहुंच जाता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजेंद्र नगर में जो पानी है वो 2 से 3 दिन के बाद में काफी नीचे चला जाएगा। हालांकि गंगा का पानी पटना शहर में ना घुसे, इसलिए शहर के किनारे सुरक्षा बांध बनाए गए हैं। लेकिन सीवर के जाम होने और नालियों में गाद भरी होने की वजह से बारिश का पानी बाहर निकल नहीं पाता और शहर की हालत नरक जैसी हो जाती है।
बाढ़ ऐसे कहर बरपाए और आप अपने सांसद से मदद मांगे, लेकिन मदद की बजाय नेताजी आपको वोट का गणित बताने लगे तो आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर कटिहार से सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। 2 दिनों की लगातार बारिश ने कटिहार में कहर ढा दिया और जब इलाके के लोग सांसद से हाल जानने पहुंचे तो दर्द बांटने की जगह जख्म पर सांसद महोदय नमक छिड़कने लगे। तपाक से कह दिया कि जब छठी बार इलाके के सांसद बनेंगे तभी लोगों का दर्द दूर होगा। समस्या से अवगत है। अभी 5 बार एमपी बनेंगे, 6 बार में काम शुरू करेंगे। सोच तो यही रहे होंगे कि हंसे, रोए या फिर अपना सिर फोड़ लें, और अगर नहीं सोच रहे तो जनाब की पूरी बातें सुनकर यकीनन सोचने को मजबूर हो जाएंगे। पहले नेताजी की तारीफ जान लीजिए। ये दुलाल चंद्र गोस्वामी हैं, जेडीयू के नेता हैं। कटिहार की जनता ने बड़े अरमानों से इन्हें संसद भेजा, 5 बार के एमपी तारिक अनवर को हराकर। बिहार में सरकार भी इन्हीं की पार्टी की है, लेकिन बाढ़ से कराहती कटिहार की जनता के लिए नेताजी के पास 2 मीठे बोल भी नहीं। जनाब जले अरमानों पर नमक छिड़क नहीं रहे, रगड़ रहे हैं। कटिहार में वो लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे थे। लोगों ने कामकाज की लिस्ट याद दिला दी तो फौरन मोल भाव पर उतर आए। लोगों को बताने लगे कि काम तो छठी बार संसद पहुंचने के बाद ही करेंगे। सर यहाँ का भी कुछ समस्या आपको अवगत कराए तो इससे दोबारा देख लीजिए नगर के समस्या से अवगत है। सर इसका कार्य भी होना जरूरी है। अभी तुरंत की बात नहीं ना सर, आप इलेक्शन से पहले जब आते उस समय से आपको इस बना सकता है। हाँ, अभी 5 बार एमपी बनेंगे, तारीख नंबर 5 बार बना तो हम 5 बार बनेंगे, काम 6 बार में काम शुरू करेंगे। सियासत के बाजार में नेताजी का हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ है। लोगों को ये याद दिलाना नहीं भूले कि जनाब सांसद तो बन गए हैं, लेकिन रगड़ घसकर। अरे इसमें उम्मीद है तो होगा। अभी तो लोग दौड़ रहा है, एक तरफ फ्लड खत्म हुआ, दूसरे तरफ फ्लड शुरू हुआ, और इतना जल्दीबाजी में मत रहिए। और हर बात का मेरे पास भी जवाब है। जो काम नहीं किया उसको 5,03,000 वोट, जो काम किया रगड़ घस करके जीता, तो काम कैसे होगा? एनर्जी कहाँ से आएगा? तो भैया नेताजी को काम करने की एनर्जी मिलेगी वोट से। फिलहाल तो ये सुसुप्ता अवस्था में है और इनके जागने में 5 चुनाव तो लग ही जाएंगे। तब तक इंतजार कीजिए। बाढ़ और बर्बादी तो भूल ही जाइए, जुबान पर भी ताला लगा कर रखिए, क्योंकि अभी तो आपको इनकी कृपा दृष्टि के लिए 5 बार और जिताना है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश ने हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को परेशान कर दिया है, लेकिन जिस महीने में सर्दी की आहट होने लगती है उस मौसम में बारिश का ऐसा सितम क्यों है? जानकारों की माने तो सितंबर महीने में हो रही मूसलाधार बारिश पिछले 102 साल के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों बदल रहा है मौसम का मिजाज, और क्या बारिश के पैटर्न में इस तरह के बदलाव के लिए हमारे शहर तैयार हैं? जरा सी बारिश में सरोबार होने वाली मुंबई क्या पढ़ा दिया? भारत के करीब करीब हर राज्य बाढ़ की बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले कुछ राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर बाढ़ से नुकसान होता है। सबसे पहले आपको देश में बाढ़ की बीमारी वाला मैप दिखाते हैं। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाके का 56% हिस्सा देश के सिर्फ 5 राज्यों में आता है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा। हालांकि देश में बाढ़ की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों और राजस्थान जैसे सूखे और मैदानी इलाकों में भी बाढ़ आने लगी है। ये सीधे सीधे पिछले कुछ दशक में पर्यावरण और नदियों के साथ हुए खतरनाक खेल का इशारा करता है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटना तो दूर की बात, हम अपने शहरों में जरा सी बारिश आते ही बाढ़ जैसे हालात के सामने घुटने टेक देते हैं। पटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार की बात की जाए तो देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बिहार है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मुताबिक बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। बिहार में हर वर्ष बाढ़ से करीब 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और करीब 3 लाख टन की फसल बर्बाद होती है।